12वीं परीक्षा परिणामों में नूंह जिला सबसे फिसड्डी। आपको बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजों ने हरियाणा के नूंह जिले के अभिभावकों एवं छात्रों को निराश किया है। हरियाणा में सबसे फिसड्डी नतीजे नूंह जिले के रहे हैं। 45.76% छात्र छात्राएं 12वीं की परीक्षा पास करने में सफल रहे। उप जिला शिक्षा अधिकारी सगीर अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुल 7588 छात्र छात्राओं ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से 3472 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण रहे। 1758 छात्रों की कंपार्टमेंट आई और 2358 छात्र छात्राएं 12वीं की हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में फेल रहे। उन्होंने माना कि नतीजे निराशाजनक हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को ज़रूरत है। उन्होंने माना कि नूंह जिले में अध्यापकों की कमी के साथ साथ जिला स्तर के अधिकारियों की भी यहां कमी की वजह से परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा के नूंह जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएंगी और नतीजे भविष्य में अच्छे आएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं के जो पेपर आउट हुए थे और उसके बाद नकल पर नकेल कसी गई थी, उसका भी ज़्यादा असर नहीं मानते, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव उसका भी हो सकता है। डिप्टी टीओ सगीर अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि तकरीबन 23 दिन तक जिले में कोई भी शिक्षा अधिकारी अपने पद पर तैनात नहीं था और अब अजीत सिंह को कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया, तो जिले के 4 बड़े पदों की जिम्मेदारी वह अकेले संभाल रहे थे, जिसकी वजह से फील्ड में समय कम निकल पाया और मॉनिटरिंग कहीं न कहीं कमी रही, जिसकी वजह से ये नतीजे निराशाजनक रहे। लेकिन अब हाल ही में सगीर अहमद ने डिप्टी डीओ का चार्ज संभाला है और कुछ जेबीटी के अध्यापक भी मेवात कैडर के तहत मिले हैं। प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी हद तक अध्यापकों की कमी पूरी हो गई है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजे आज सामने आए हैं। 22 जिले हरियाणा में हैं। सबसे पिछले पायदान पर नूंह जिले का परीक्षा परिणाम रहा है। क्या प्रतिशत नूंह जिले का रहा है? कितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे और इस नतीजों को आप कैसे देखते हैं? जो हम सबसे पीछे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? वाकई बिल्कुल सच है कि नूंह का रिजल्ट और हरियाणा के मुकाबले में बहुत ख़राब रहा है और सबसे नीचे हमारा ही ज़िला रहा है। ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है। टोटल हमारे बच्चे यहाँ 7588 बच्चे फेल हुए थे रेगुलर स्टूडेंट। इनमें से 3472 क्लियर पास हैं, 1758 की री है कंपार्टमेंट है, 2358 क्लियर फेल है। इसमें लगभग ये 50% बच्चों का कंपार्टमेंट है। 1-2 पेपर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि एक पेपर पे भी कम री आती है, तो रिजल्ट तो वाकई भी ख़राब है। और इसका कारण मेनली है कि यहाँ रेगुलर जो ऑफिसर्स थे, वो इन्हीं के ऑफिसर्स यानी कि उनकी कमी रही है। पहले इन्हीं के अकेले चहल साहब थे, वो 4 इन्हीं के फैकल्टियाँ डीओ, डीडब्ल्यू, डाइट, डीपीजी उन्हीं का कार्यभार देखते थे। उसके बाद इन्हीं के अभी जो हमारे डीओ साहब हैं, इन्हीं के जनवरी 23 दिन तो बगैर इन्हीं किसी अफसर के जिला रहा और उसके बाद आए, तो उसके बाद इनके पास भी चारों चार्ज रहे। तो एक तो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी ना विद्यालयों की, वो नहीं हो सकी। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, उसका भी असर होता है। तो आगे नहीं कोशिश करेंगे। मैंने अभी ज्वाइन किया यहाँ, तो भाई हम मॉनिटरिंग को बढ़ाएंगे और बच्चों को भी, हम बच्चों की थोड़ी एब्सेंस की भी यानी कि है कि भाई हम बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो उनको मोटिवेट करेंगे उनके माँ बाप से, यानी कि पीटीएम करके या एसएमसी के माध्यम से बच्चे रेगुलरली आए। और यहाँ तीसरा फैक्टर ये भी है कि यहाँ अध्यापक भी कम रहे हैं, लगभग 55% यानी कि स्टाफ की कमी रहती है हमारे यहाँ मेवात में। उसका भी एक कारण होता है कि क्या होता है कि भाई जहाँ अगर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो उसके उसमें री आ जाएगी, बच्चे फेल हो जाएंगे और रिजल्ट तो एक सब्जेक्ट में फेल होने से खराब हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो इसमें री यानी कि बहुत सारी 50% लगभग री आई है जो इन्हीं बच्चे फेल हुए हैं। तो इसका आगे हम कोशिश करेंगे कि भाई मॉनिटरिंग भी बढ़ाएं और लोगों को मोटिवेट करें, बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेट करें और अध्यापकों को एडजस्टमेंट इस तरह करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ कोई ऐसी कमी ना रहे, ताकि एडजस्टमेंट कि पूरा इनके कवर हो जाए। बच्चे इनके ऐसे ना रहे कि वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला ही ना रहे। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि चाहे अप्रूवल लेनी पड़े डायरेक्टरेट से कि भाई, और हमें क्योंकि डेप्यूटेशन की पावर नहीं होती, तो उसके लिए हम चाहे एडजस्टमेंट करनी पड़े और अप्रूवल लेनी पड़े कि जहाँ अध्यापक कमी है, उस स्कूलों में जहाँ
मतलब काम चलाने पहले नहीं प्रॉपरली यानी कम से कम क्लासेज यानी कि प्रॉपर वे में लगें, इसके लिए कोशिश करेंगे। और वाकई ये तो कभी की बात है कि हमारा रिजल्ट खराब आया, लेकिन आगे हम इस साल यानी कि ज़रूर शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कोशिश करेंगे कि हमारा रिजल्ट इस साल के मुकाबले में अच्छा है और हमारा हरियाणा में मतलब नीचे की पोजीशन ना रह करके मतलब अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सके। देखिए सर, पेपर आउट हो गए थे दो, उसके बाद सख्ती कर दी गई थी नकल पर, कहीं ना कहीं नतीजों को उससे जोड़कर भी आप देखते हैं? देखो वो से जोड़ना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नकल से तो ये नहीं कह सकते नकल से बच्चे पास किए जाएँ, वो तो हम कोई भी नहीं चाहता, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि नकल से बच्चे पास हों। हो सकता है उसको कुछ प्रभाव रहा हो, लेकिन हम उसको पॉजिटिव चीज़ नहीं मानते, उसको सही नहीं मानते कि नकल से बच्चे पास हों। हम तो चाहते हैं बच्चे अपने मेहनत से पास हों, हमारे अध्यापक की मेहनत से पास हों। तो उसके लिए अच्छी बात थी कि भई ये नकल पर प्रतिबंध लगा, तो इससे नहीं कि थोड़ी-सी जागरूकता भी होगी, जो लोगों में भ्रांति थी कि भई नकल से भी पास हो जाते हैं या ऐसे पास हो जाते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी, ताकि बच्चे और अब इस बार शायद उम्मीद है कि मेहनत से पढ़ेंगे और अध्यापक भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। इन नतीजों के बाद आप भी डिप्टी डीओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अजीत सिंह जी डीओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से यहाँ रिक्तियों को लेकर के या फिर आपने और से कई सारी कमियां गिनाई, अधिकारियों की सीटें खाली हैं, उसको लेकर कोई बातचीत पत्राचार हो? अभी तक तो खैर पता चल, लेकिन अभी क्यों क्लास 1 की भी लिस्ट आनी है बहुत जल्द ही, बीओज की लिस्ट भी बिल्कुल यानी कि आने की बिल्कुल संभावना है। जेबीटी हो गई, हो सकता है यानी कि अभी पीजीटी के प्रिंसिपल की लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट ये और ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। ट्रांसफर ड्राइव में खैर मेवात कैडर यहाँ बाहर से लोग आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत यानी कि रेजुलेशन में जहाँ यानी कि अध्यापकों की आवश्यकता है, जो अध्यापक यानी कि चाहिए वहाँ अध्यापक पहुँच जाएँ, क्योंकि वो उनको कैप कर देंगे पोस्ट को, जहाँ यानी कि बच्चे कम हैं और वहाँ जहाँ बच्चों की संख्या वहाँ यानी कि वो ट्रांसफर ड्राइव यानी भाग वो नहीं भेजेंगे अध्यापकों को। तो इस उम्मीद है कि इसके बाद यानी कि जैसे ही ट्रांसफर ड्राइव पूरा होगा तो अध्यापकों का रेशो भी सही हो जाएगा और अधिकारियों को उम्मीद है कि अभी ये प्रमोशन लिस्ट आ रही है, तो इनमें शायद हमें यानी कि क्लास 1 अधिकारी मिलेंगे रेगुलर और यानी कि बीओज भी शायद रेगुलर मिल जाए। इसके हिसाब से थोड़ा-सी मतलब नाउम्मीदी होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक पॉजिटिव होता है कि उसमें बच्चा को सीसी के अंक भी जोड़े जाते हैं, तो उससे रिजल्ट थोड़ा अप हो जाता है। तो उम्मीद है कि उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इसके मुकाबले में। धन्यवाद। का मेन कारण के दो कारण है, एक तो हमारा टीचरों का अवेलेबल नहीं होना और टीचरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं जिनके हमारी रहबर हैं यानी जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें टीचर उपलब्ध कराएं, डेवलपमेंट उपलब्ध कराएं, वो दोनों ही नकारा साबित हो रहे हैं। कि यहाँ पर जो मास्टर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो जो ज़्यादातर टीचिंग पर ध्यान नहीं देते, टीचिंग के बजाय प्रॉपर्टी डिलीवरी पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस कारोबार में ध्यान देते हैं। अपनी तनख्वाह को तो वो एक सेफ अलग एक पार्ट अपना बिजनेस मानते हैं। दूसरी तरफ जो उसका मेन हमारा वो कारण है, हमारे जो नेता रहबर हैं वो कभी भी एजुकेशन तालीम तरफ ध्यान नहीं देते। कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो देखते हैं कि टीचर कितने अवेलेबल है, अगर हम टोटल मेवात के अंदर हम रेशो फैलाएं कि कितने टीचर अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि 10% टीचर भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका मेन कारण यही रहा कि हमारे दोनों अध्यापकगण और नेतागण, इन दोनों की लापरवाही और सुस्ती की वजह से हमारा मेवात का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। जबकि मेवात के अंदर बच्चों के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है, जो उनका काम हमारे रहबर और टीचर नहीं कर पाते। वकील साहब, अब की बार नकल पे भी पाबंदी लगी थी, इससे भी प्रभाव पड़ा है? नकल पर पाबंदी तो हमेशा ही लगनी चाहिए। नकल से कभी भी आदमी का टैलेंट उभर कर नहीं आता। नकल तो एक नकल है, असलियत तो आएगी तभी जब नकल रहित एग्जाम होंगे। और वो आपके बार हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि मेवात के अंदर नकल नहीं हुई और असलियत सामने आई कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर क्या है और किस तरह से एजुकेशन का स्तर ऊपर उठना चाहिए। इस पर हमें विचार और मंथन करने की जरूरत है। क्या लगता है जो मेवात के बच्चे हैं और अध्यापक भी, मैं कहूँगा अध्यापक भी जो नकल पर डिपेंड रखते हैं, वो एक सही मायने में तो एक अब की बात नकल रहित एग्जाम हुए हैं, वो बहुत अच्छा कदम था कि उससे शासन, प्रशासन और अध्यापक और नेतागण और सबके पोल खुल के सामने आ गई कि सच्चाई क्या है मेवात के अंदर। तो अब इससे यह है कि इससे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई फोकस करना चाहिए, टीचरों को सुधार करना चाहिए और नेता ने खास तौर से फोकस करना चाहिए ताकि मेवात पढ़े तभी कोई तरक्की कर पाएगा। इलाका अनपढ़ इलाका कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाता। मेवात का हरियाणा में सबसे पिछड़ी रहना अपने आप में एक निराशाजनक है। आने वाले भविष्य में समय में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि हम सारे पेरेंट्स को और जनता को भी अवेयर होना चाहिए
और अपने नेतागण और रहबरों पर भी हमें लगाम कसनी चाहिए कि इनको हम दावत खिलाने की बजाय इनसे हम ये कहें कि हमारी दावत छोड़ो, बच्चों के तालीम के लिए इदारे खोलो, स्टाफ वो उपलब्ध कराओ, टीचर वो उपलब्ध कराओ, ताकि बच्चे पढ़ सके, इलाके का भविष्य सुधर सके। जो मेवात जिले में अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पोल खुली है, उन किस तरह से वो पढ़ाई करा रहे हैं? बिल्कुल पोल खुली है, सारे टीचरों की पोल खुली है। हम देखते रहे थे सारे टीचर ज्यादातर ये कहूँ 10% टीचर जो अवेलेबल हैं वो भी ज्यादातर अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में या अन्य बिजनेस में संलिप्त रहते हैं, पढ़ाई पर एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। 12-1 बजे कम से कम हाजिरी लगा के आ जाते हैं, अपना आराम से फिर वापस हो जाते हैं, बच्चों की कोई परवाह नहीं करता। इससे पोल खोलिए तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि रिजल्ट इतना फीसदी क्यों आया, और जिन स्कूलों में आया उनका अध्यापकों के खिलाफ और जो कमेटी है वहाँ पर स्कूल में उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम वासिद अली है, गांव 20 है। वासिद अली जी, आज 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, नूंह जिले को निराशा हाथ लगी है कि सबसे हरियाणा में सबसे पिछड़ी जिला नहीं रहा, क्या कहेंगे? नूंह जिले का 45% रिजल्ट आया है। इसमें मेन कारण है बच्चों का स्कूल ना जाना, और बच्चे के जो माता पिता होते हैं इनका भी ध्यान नहीं होता बच्चों पे, और मेन कारण है शिक्षा विभाग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। मेवात के ऊपर खासकर यहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है। क्या मानते हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते और नकल पर डिपेंड हैं, आपकी बार नकल है, क्या कहते हैं? अब के सरकार ने मेन पहल उठाई थी कि नकल रोक दी, नकल 1% भी नहीं हुई थी। ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी पहल थी। इससे रिजल्ट तो बेशक लो आया है, लेकिन बच्चों का जो वो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इससे आने वाले समय में बच्चों के लिए बेनिफिट देगा ये नकल रोकना। और शिक्षा विभाग यहाँ पे मेवात में टीचरों की पूर्ति करे ताकि बच्चों पे शिक्षा की अच्छा ध्यान जाए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। लोकेश जी, आज बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। हाँ जी। क्या कहें जी, जो है मेवात का रिजल्ट आया है, मेवात हरियाणा का सबसे फिसड्डी जिला है। तो आपकी बार आपने देखा है मेवात में नकल नहीं हुई, तो इसका कारण ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा। तो अब की बार नकल नहीं हुई तो उसकी वजह से रिजल्ट फिसड्डी रहा है। कुछ इसमें माँ बाप की भी ढील होती है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई टीचर भी अच्छे आए। अब की बार नकल नहीं हुई तो टीचर अगर माँ बाप का बच्चों के ऊपर ध्यान रहेगा, नकल के ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। जिस तरह से रिजल्ट मेवात का आया, उससे कहीं ना कहीं बच्चों अभिभावकों को निराशा हाथ लगी। हाँ, बिल्कुल लगी है जी। तो क्या मानते हैं, बच्चों की भी ढील इसमें मानते हैं? बच्चों की भी ढील है जी इसमें, क्योंकि वो भी नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। कुछ माँ बाप का भी ध्यान नहीं रहता बच्चों के ऊपर, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, स्कूल गया है कि नहीं गया है। स्कूलों में अध्यापकों की कोई ढील? हाँ, कुछ स्कूल बच्चों की अध्यापकों की ढील होती है। तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में हम तो ये कहें नकल को बिल्कुल बंद करें, बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, माँ बाप भी बच्चों को पर ध्यान दें, टीचर का भी हक होता है 50% कि भाई बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनके माँ बाप से भी कहें।